हेलो एवरीवन। ग्राफ थ्योरी के पिछले वीडियो में हमने ग्राफ की डेफिनेशन और कुछ और बेसिक डेफिनेशंस को समझा। हमने वहां पर ग्राफ को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस पॉइंट को भी डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम दो एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस वीडियो में जो बेसिक डेफिनेशन हमने डिस्कस की हैं उन सभी डेफिनेशंस पर डिपेंड है। तो आइए एक बार हम उन एग्जांपल्स की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एग्जांपल बी, for the graph pictured in figure 8.2 write down the degree of vertices a b d। हमें यहाँ पर इस फिगर 8.2 में एक ग्राफ गिवन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर इस ग्राफ को हम यहाँ पर अलग से थोड़ा बड़ा ड्रा करें तो इस ग्राफ में वर्टिसेस हैं a b c d e और f। 6 वर्टिसेस है जिन वर्टिसेस के बीच एज एग्जिस्ट करता है। अगर हम उसे ग्रीन कलर से अगर ड्रा करें तो ए और बी वर्टेक्स के बीच में दो एज हैं, E1 और E2। बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स के बीच में एज है E4। ई और बी वर्टेक्स के बीच में एज है E3। ई और डी वर्टेक्स के बीच में एज है E5 और डी पर एक सेल्फ लूप है जिसका नाम है E6। तो बी एग्जांपल में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और डी वर्टेक्स की डिग्री कैलकुलेट करनी। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने समझा, किसी वर्टेक्स की डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए हमें चेक करना होता है कि उस वर्टेक्स से कितने एज बने हुए हैं। हम देख सकते हैं ए वर्टेक्स यहाँ पर है और इस वर्टेक्स से दो एज बने हुए हैं, E1 एज और E2 एज। तो ए वर्टेक्स की डिग्री होगी 2, बी वर्टेक्स की डिग्री होगी 4 क्योंकि बी वर्टेक्स से दो एज E1 E2 और E3 E4 दो एज और निकले हुए हैं, तो बी वर्टेक्स की डिग्री होगी 4। डी वर्टेक्स की डिग्री को कैलकुलेट करते हैं। वर्टेक्स डी की डिग्री हम देख सकते हैं, डी पर एक सेल्फ लूप है और डी और ई के बीच में एक एज है E5। तो E5 एक एज है, उसकी वजह से डिग्री 1 और लूप की वजह से डिग्री 2। तो 1 + 2 डी वर्टेक्स की डिग्री होगी 3। तो इस तरीके से हम बी एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है विच ऑफ द एजेस आर पैरेलल, कि इस ग्राफ में कौन कौन से एजेस पैरेलल हैं। हम देख सकते हैं पैरेलल एजेस की डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में समझी थी। दो एजेस को पैरेलल हम तब बोलते हैं जब दोनों एजेस के एंड पॉइंट सेम हो। तो यहाँ पर E1 एज और E2 एज दोनों एजेस के एंड पॉइंट सेम है, तो E1 एज और E2 एज पैरेलल एज है। तो जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर होगा E1 एज और E2 एज। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है विच वर्टेक्स इज आइसोलेटेड। कौन आइसोलेटेड वर्टेक्स की डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में समझी थी। ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 हो उस वर्टेक्स को हम आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। और इस ग्राफ में F ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 0 है। हम देख सकते हैं F वर्टेक्स से कोई भी एज ड्रॉ नहीं किया हुआ है, तो F वर्टेक्स आइसोलेटेड वर्टेक्स है। फोर्थ पार्ट, पॉइंट आउट वेदर इट इज ए सिंपल ग्राफ और मल्टी ग्राफ। हमें चेक करना है कि जो ये ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रा किया है, जो इस फिगर में गिवन है, ये सिंपल ग्राफ है या फिर मल्टी ग्राफ है। हम देख सकते हैं सिंपल ग्राफ के लिए ग्राफ में ना तो मल्टी एज होने चाहिए और ना ही सेल्फ लूप होने चाहिए, लेकिन इस ग्राफ में लूप है और मल्टी एज भी है, तो ये ग्राफ आपका है मल्टी ग्राफ। इस ग्राफ को हम मल्टी ग्राफ बोलेंगे। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है पॉइंट आउट वन पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस एंड वन पेयर ऑफ एडजेसेंट एजेस। हमें एडजेसेंट वर्टिसेस बताने हैं। हम देख सकते हैं ए और बी वर्टेक्स के बीच में एज है, तो ए और बी आपके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। सिमिलरली बी और ई वर्टेक्स के बीच में भी एज है, तो ये भी आपके
एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। बी और सी दोनों वर्टेक्स के बीच में भी एज है E4, तो ये भी आपके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। ए और एफ के बीच में एज नहीं है, ए और एफ आपके एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं होंगे। सिमिलरली बी और एफ भी आपके एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं होंगे। तो हम काफी सारे एडजेसेंट वर्टिसेस और नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस इस ग्राफ में फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम एडजेसेंट एजेस को फाइंड आउट करते हैं। एडजेसेंट एजेस हम देख सकते हैं E1 एज और E4 एज। E1 एज के एंड पॉइंट्स हैं A और B, और E4 के एंड पॉइंट्स है B और C। तो दोनों के एंड पॉइंट्स में B वर्टेक्स कॉमन है, तो इसी वजह से E1 और E4 एज एडजेसेंट एजेस हैं। हम और भी एडजेसेंट एजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। E2 एज और E4, अगर E1 को हटा दिया जाए, E2 लिख दिया जाए, तो E2 एज और E4 भी एडजेसेंट एजेस हैं। सिमिलरली E3 एज और E5 भी एडजेसेंट है, क्योंकि E3 और E5 के एंड पॉइंट्स में E वर्टेक्स कॉमन है। और अगर हमें फाइंड आउट करना होता नॉन एडजेसेंट एजेस, तो हम देख सकते हैं E1 एज और E5 एज, ये दोनों के दोनों नॉन एडजेसेंट एजेस हैं, क्योंकि दोनों के एंड पॉइंट्स डिस्टिंक्ट है। तो इस तरीके से हम इस बी एग्जाम्पल बी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। सी प्रॉब्लम को और समझते हैं। कंसीडर द ग्राफ विद द वर्टेक्स वर्टिसेस ए बी सी डी ई पिक्चर्ड इन फिगर 8.3। हमें यहाँ पर 8.3 में एक ग्राफ गिवन है। हमें यहाँ पर इन सभी वर्टेक्स की डिग्री कैलकुलेट करनी है, और सभी वर्टेक्स की डिग्री कैलकुलेट करने के बाद हमें सभी का सम कैलकुलेट करना है। हम देख सकते हैं ए वर्टेक्स पर एक सेल्फ लूप बनी हुई है, तो ए वर्टेक्स की डिग्री होगी, और ए वर्टेक्स से एज भी बने हुए, तो ए वर्टेक्स की डिग्री है 4। बी वर्टेक्स पर दो एज हैं, तो बी वर्टेक्स की डिग्री 2 है, सी वर्टेक्स की डिग्री 3 है, डी वर्टेक्स की डिग्री 1 है, और ई वर्टेक्स की डिग्री 0 है। तो इन सभी का सम होगा 4 + 3 + 2 + 1, 7 + 9 + 1 10। तो इस तरीके से बड़ी इजीली हम सभी वर्टेक्स की डिग्री कैलकुलेट करके उन्हें ऐड कर सकते हैं, और हमें एक नंबर ऑब्टेन हुआ है जो कि है इवन नंबर। आगे आने वाली वीडियोस में हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि आप किसी भी ग्राफ में सभी वर्टेक्सेस की डिग्री को कैलकुलेट करके अगर ऐड करोगे तो इवन नंबर आएगा, ऐसा क्यों होता है। तो उम्मीद है आपको प्रीवियस वीडियो और आज का वीडियो अच्छे से माइंड से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।